आज के इस सत्र में हम ई व्यवसाय के लाभ एवं हानियों के बारे में जानकारी लेंगे। ई व्यवसाय एवं ई व्यापार ने बहुत सारे नए अवसर हमें प्रदान किए हैं। सबसे प्रथम पहुंच की बात अगर हम करें तो विश्व स्तर पर अरबों से अधिक उपभोगकर्ता लाखों उत्पादों के साथ ई व्यवसाय से जुड़े हैं। इंटरनेट की बढ़ती हुई पहुंच के साथ ई व्यवसाय पूरे विश्व में अरबों लोगों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही प्रचुरता जो गूगल द्वारा अनुक्रमित अरबों पृष्ठों पर विस्तृत उत्पादों की जानकारी देने में सक्षम है। उपभोगकर्ताओं को न केवल निजीकृत संदेश भेजा जा सकता है, अपितु बहुत सारे उपभोगकर्ताओं को इकट्ठा संदेश भेजने की क्षमता भी प्रचुरता माध्यम की सक्षमता है। संवर्धन की दृष्टि से अगर हम देखें तो नेटवर्क वाली अर्थव्यवस्था में साझेदारी का बहुत बड़ा महत्व है और इंटरनेट एवं डिजिटल मीडिया के पटाक्षेप से संबंधों में निरंतर साझेदारी का प्रयास ई व्यवसाय के माध्यम से होता रहा है। अगर हम ई व्यवसाय के लाभों को देखें तो मूर्त एवं अमूर्त दोनों तरह के लाभ ई व्यवसाय से प्राप्त होते हैं, अतः दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं। अगर हम मूर्त लाभों की बात करें तो बहुत सारे मूर्त लाभ जो हमें निश्चय रूप से दिखाई देते हैं ई व्यवसाय हमें प्रदान करता है। सबसे प्रथम हम बात करें निवेश के बारे में तो परंपरागत व्यवसाय की अपेक्षा ई व्यवसाय शुरू करना बहुत ही आसान है। वह बहुत ही कम निवेश में एक ई व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। जैसा कि सर्वविदित है कि दो महत्वपूर्ण अंग इंटरनेट एवं वेब पूरा का पूरा ई व्यवसाय इन्हीं पर आधारित है और इनके चलते बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, जिसके द्वारा निवेश बहुत ही कम करके किसी ई व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। अगर हम बिक्री की दृष्टि से देखें तो ई व्यवसाय के साथ नए ग्राहक बहुत ज़्यादा पूरे विश्व के बाज़ार से जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ नए बाज़ारों की परिकल्पना कोई भी ई व्यवसाय बड़ी सहज रूप से कर सकता है। जैसे ही नए ग्राहक एवं नए बाज़ार व्यवसाय के साथ जुड़ते हैं, बिक्री में बढ़ोतरी होती है एवं राजस्व में वृद्धि होती है। मौजूदा ग्राहकों के साथ भी रिपीट सेलिंग करके या क्रॉस सेलिंग करके हम अपने राजस्व की वृद्धि कर सकते हैं और दोनों रिपीट सेलिंग एवं क्रॉस सेलिंग को करना इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की वजह से बहुत आसान है। इसके साथ साथ ऑनलाइन विपणन या ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से ऑनलाइन विपणन पे खर्च होने वाली लागत में बहुत अधिक कमी आई है। ग्राहक सेवा कम समय में समुचित रूप से की जा सकती है एवं विपणन की छपाई और वितरण में जो लागत आती थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से कम हुई है। इसके साथ साथ ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा मिला है ताकि ऑनलाइन विपणन के परिणाम बहुत ही सुखद तरीके से हम देख सकते हैं ई व्यवसाय के माध्यम से। अगर हम आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला की लागत में भी काफ़ी भारी कटौती ई व्यवसाय के माध्यम से देखी जा सकती है, जिसमें इन्वेंट्री के कम स्तर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री को रखने की ज़रूरत ई व्यवसाय में नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आपको ऑर्डर आते हैं उसी तरीके से आप अपने इन्वेंट्री को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके साथ साथ आपूर्तिकर्ताओं में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, जो आपके सप्लायर्स हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, उनके साथ भी आप प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से रेटों का लेन देन एवं जल्दी में इन्वेंट्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ साथ माल के आदेश देने में लगा समय
सुचारू रूप से आप कम कर सकते हैं एवं ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कम समय में आपको माल की प्राप्ति हो और उसके लिए बहुत लंबा इंतज़ार आपको ना करना पड़े। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के समावेश की वजह से संभव है। इसके साथ साथ व्यवसाय प्रबंधन की दृष्टि से अधिक कुशलता के साथ व्यवसाय प्रबंधन किया जा सकता है। प्रक्रियाएं जैसे भर्ती, चालान, भुगतान एवं अवकाश में इलेक्ट्रॉनिक संचालन से प्रशासनिक लागतों में बहुत भारी कमी आई है। इसके साथ साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग अपने पूरे कार्यकलापों की जा सकती है, जिसे प्रबंधन की दृष्टि से और अधिक कुशल तरीके से अपने व्यवसाय को चलाने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संभव है, जिसकी वजह से आप एक कुशल व्यवसाय को सीधे तौर पे ग्राहकों के सामने ले जा सकते हैं व उनके साथ काम कर सकते हैं। उपलब्धता की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे ई व्यवसाय 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध रहते हैं, जो परंपरागत व्यवसाय से बिल्कुल अलग है। परंपरागत व्यवसायों में कोई भी ऐसा व्यवसाय शायद नहीं है जो 365 दिन और 24 घंटे उपलब्ध रहे। व्यवसाय को चलाने के लिए ना तो किसी कार्यालय की ज़रूरत है और ना ही कोई बड़ी इमारतों की ज़रूरत है, अपितु इसको किसी भी समय कहीं से भी चलाया जा सकता है और इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर हम इसके साथ अमूर्त लाभों को देखें तो ऐसे बहुत सारे लाभ हमारे सामने आएंगे जो अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो एक लंबे समय में अर्जित होने वाले लाभ हैं और जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन किसी भी व्यवसाय पे उनका अभूतपूर्व योगदान एक लंबी अवधि में रहता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ब्रांड के संवर्धन की। अगर ब्रांड संवर्धन की हम बात करें तो ब्रांड के प्रचार, उत्पादों की जागरूकता, ऐसे तर्क हैं जो शायद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी और माध्यम की बजाय बहुत अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से संवर्धित किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ग्राहकों की वफादारी, प्रतिद्वंदियों से प्रतिस्पर्धा एवं बिक्री और समग्र कंपनी मूल्य निर्धारण ऐसे प्रावधान हैं जो किसी भी ब्रांड के संवर्धन में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये सब काम इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के ई व्यवसाय से जुड़े होने के कारण ही संभव हो सके हैं। इसके साथ अगर हम देखें विपणन संचार बहुत ही प्रतिक्रियाशील तरीके से अधिक एवं तीव्र गति से किया जा सकता है। विपणन, जिसको हम मार्केटिंग कहते हैं, एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मार्केटिंग मिक्स, चाहे वो उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रोत्साहन, जिन्हें हम मूल रूप से 4 P's की तरह जानते हैं, उनको क्रियान्वित करने की योजना बनाई जाती है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों एवं संगठनों के बीच उत्पादों, सेवाओं या विचारों के विनिमय हेतु की जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किया गया विपणन अत्यधिक प्रभावशाली होता है एवं ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं बड़ी तीव्र गति से व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं में सम्मिलित की जा सकती हैं। आज के युग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, मोबाइल कहते हैं, ईमेल कहते हैं या SMS कहते हैं, सभी को विपणन के एक अच्छे चैनल के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। इन सब के अधिक तीव्र होने की वजह से इनका विपणन संचार में बहुत ही सुचारू योगदान रह सकता है, जो लंबे समय में हमारे व्यवसाय को संगठित करने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ उत्पादों के विकास का जीवन चक्र बड़ी तेजी के साथ बदलता है एवं इसमें इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बाजार की ज़रूरतों के लिए हम ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं को जल्दी से समावेश कर सकते हैं, बाजार की ज़रूरतों को समझ सकते हैं और इन ज़रूरतों के अनुरूप उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं।
अगर हम नए उत्पादों की दृष्टि से देखें तो नए उत्पादों का बाजार में बड़ी जल्दी से आगमन संभव हो सका है। इलेक्ट्रॉनिक विपणन एवं प्रसार के माध्यमों की वजह से इन उत्पादों का बाजार में जल्द आगमन एवं ग्राहकों तक उनकी सूचना पहुंचना संभव हो सका है, जिससे उत्पाद विकास का जीवन चक्र बड़ा ही तेजी गति से बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम ग्राहक सेवाओं की बात करें तो ग्राहक सेवाओं को निरंतर रूप से बेहतर बनाया जा सकता है एवं ग्राहकों के साथ काम करने की नई संभावनाएं इलेक्ट्रॉनिक संचार ने प्रदान की हैं, जिसमें ग्राहकों के साथ संबंध बनाना एवं रखरखाव बहुत ही आसान हो गया है। ग्राहकों के साथ बेहतर रिश्ते वफादारी की ओर अग्रसर करते हैं एवं भविष्य में हमें और ग्राहक जोड़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए बेहतर ग्राहक सेवा एक बहुत ही बड़ा और संतुलित प्रयोग हमारे ई व्यवसाय ने दिया है। इसके साथ साथ अगर हम भविष्य की बात करें तो वेब विश्लेषण एवं व्यवसाय विश्लेषण, जिसको हम बिजनेस एनालिटिक्स और वेब एनालिटिक्स कहते हैं, इन तकनीकों की मदद से भविष्य के लिए तैयारी करना एवं योजना बनाना बहुत ही आसान हो गया है। वेबसाइट, सोशल मीडिया एवं ग्राहक संचार के विश्लेषण से भविष्य की रणनीतियां सुचारू रूप से बनाई जा सकती हैं और उनका संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा सकता है। वेब एवं सोशल मीडिया विश्लेषण एक ऑटोमेटिक सर्वे का काम करते हैं, जो पुराने युग में व्यवसाय भिन्न भिन्न तरह के सर्वे कराते थे और उनसे ज़रूरतों और भविष्य की जानकारी लेते थे। परंतु आज के इस दौर में वेब विश्लेषण एवं व्यवसाय विश्लेषण जैसी तकनीकों ने इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को लगता है जैसे ऑटोमेटिक कर दिया है। इसके साथ साथ ग्राहकों की अपेक्षा के अनुसार वेबसाइट में संवर्धन एवं विकास किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा है कि कोई भी वेबसाइट एक ई व्यवसाय का अभिन्न अंग है और उस वेबसाइट में निरंतर रूप से हमें संवर्धन एवं विकास करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ग्राहकों से हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जुड़े रहते हैं और उनसे जानकारी निरंतर रूप से हमें मिलती रहती है। इस जानकारी को लेकर हम अपनी वेबसाइट को और अधिक विकसित कर सकते हैं और यह वेबसाइट हमारे ई व्यवसाय को अर्जित करने में, हमारे ई व्यवसाय को बढ़ाने में एवं लाभों को अर्जित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ अगर हम भागीदारों की बात करें तो ई व्यवसाय में भागीदारों को पहचानना एवं उनका बेहतर समर्थन अर्जित करना, इस कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भागीदारों की आवश्यकताओं को पहचानना, मौजूदा भागीदारों का बेहतर समर्थन करना और अपने साथ साथ व्यवसाय के सभी भागीदारों का विकास करना, यह सब इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की वजह से सुनिश्चित किया जा सकता है। इन संसाधनों में चाहे आप किसी भी तरह से प्रयोग में लाएं, लेकिन अपने जितने भी काम करने वाले हैं, जो आपके ग्राहक हैं, जो आपके सप्लायर हैं, उन सभी को अपने साथ साथ विकास की ओर लेके जाना, यही ई व्यवसाय की एक अच्छी खूबी मानी जाती है। इसके साथ साथ विपणन की जानकारी एवं ग्राहक की जानकारी का बेहतर प्रबंधन लंबे दौर में ई व्यवसाय को बहुत अच्छे तरह से अपनी उपयोगिता देता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए विपणन को, उसके आकलन को आसानी से किया जा सकता है, जो भविष्य की नई रणनीतियां बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इसके साथ ही ग्राहकों से जुड़ी हुई जानकारी, इसके बदलते हुए स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आसानी से उपलब्ध होते हैं एवं व्यवसाय की रणनीतियों में इनको आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ ग्राहकों से निरंतर जुड़ाव के कारण उत्पादों पर ग्राहकों से निरंतर प्रतिक्रिया ली जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों
में जैसे सोशल मीडिया एवं वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों की प्रतिक्रिया निरंतर रूप से ली जा सकती है और ये प्रक्रिया उत्पादों से भी संबंधित हो सकती है, सेवाओं से भी संबंधित हो सकती है या कर्मचारियों से भी संबंधित हो सकती है। इन प्रतिक्रियाओं के अनुरूप उत्पादों एवं सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। कर्मचारियों को अच्छा प्रशिक्षण देने में भी इससे बहुत हद तक मदद मिलती है। अतः इसके साथ अगर हम बात करें तो उत्पादों पर ग्राहकों की निरंतर प्रतिक्रिया बहुत ही उपयोगी हमारे ई व्यवसाय के लिए सिद्ध होती है। अगर लंबे दौर में देखें तो कॉरपोरेट की छवि का संचार, इलेक्ट्रॉन व्यवसाय से जुड़े विभिन्न संचार माध्यम व्यापार की छवि के गुणगान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी रणनीति के बारे में बताकर वो मूल रूप से कॉरपोरेट छवि को उभारने का काम करते हैं, जो लंबे समय में किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। अतः हमारा जो ई व्यवसाय है उसके बहुत सारे प्रभाव ऐसे हैं जो एक लंबे समय में हमें देखने में आते हैं। इसके साथ साथ ई व्यवसाय में बहुत सारी कमियां और सीमाएं हैं जो हमें स्वतः रूप से देखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि कैसे इन सीमाओं को हम पार करें, कैसे इन नुकसानों से हम बचें ताकि हमारा ई व्यवसाय हमेशा मुनाफे की तरफ अग्रसर हो। अगर हम सीमाओं की बात करें, सबसे पहली सीमा है कि खराब होने वाले किराना उत्पादों को ऑनलाइन बेचना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई सब्जी है, फल है, ऐसे जूस हैं जो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको ऑनलाइन तरीके से बेचना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ नए प्रयोग अमेज़न जैसी कंपनियां अभी कर रहे हैं, बिग बास्केट जैसी कुछ कंपनियां भी आई हैं, लेकिन अभी तक उनका प्रभाव कुछ शहरों तक ही सीमित है और आशा है कि आने वाले समय में ये सीमाएं भी पूरी तरह से लांघी जाएंगी एवं ई व्यवसाय और अच्छी तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। देखना, महसूस करना और स्पर्श करना, ऐसी आदतें ग्राहकों की हैं जो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही हैं। अगर आप देखें, अगर किसी को कपड़ा खरीदना है तो वो छू के देखता है, किसी को सब्जी खरीदनी है वो भी छू कर देखता है। तो ये सारी चीज़ें ई व्यवसाय के लिए बड़ा एक अपवाद हैं, क्योंकि इन सब को यहाँ पे समावेशित करना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक बाधाएं मौजूद हैं, क्योंकि लोग पारंपरिक व्यवसायों के तरीके पर बड़े लंबे समय से भरोसा करते हैं। अपने पड़ोस की दुकान से बचपन से लोग सामान खरीदते हैं, तो अब वो इंटरनेट के जरिए जब सामान खरीदते हैं जहाँ पे उनको ये नहीं पता है कि बेचने वाला कौन है, तो उनके लिए भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ इंटरनेट की विविधता भी बहुत सारे ग्राहकों के लिए एक डिजिटल विभाजन का कारण बनी है। जैसे हम देखें, अगर पूरे संसार की हम तुलना करें तो कोई भाग अभी चौथी श्रेणी का इंटरनेट, जिसको हम 4G कहते हैं, यूज़ कर रहा है, तो कोई अभी 2G यानी कि दूसरी श्रेणी में ही घूम रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से आती है और उसी तरीके से ग्राहकों के लिए काम करना आसान या मुश्किल होता है। इसके साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला और वितरण की अगर हम बात करें तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता नहीं है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हमारा ई व्यवसाय अभी नहीं पहुंच पाया है। अनुपालन की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्थानीय सरकार के कानूनों को मानना एवं उनका अनुपालन करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ई व्यवसाय किसी एक जगह पे शुरू किया जाता है तो इसके ग्राहक शायद विश्व में कहीं भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेट से जुड़े होने के कारण गोपनीयता एवं सुरक्षा से संबंधित चिंताएं हमेशा ग्राहकों को सताती रहती हैं और उनके लिए काम करने की एक भारी आवश्यकता हमेशा रहती है। किसी भी व्यवसाय की अगर हम बात करें तो निवेश
पर रिटर्न की गणना बहुत ही आवश्यक होती है, लेकिन ई व्यवसाय के क्षेत्र में निवेश पर रिटर्न बड़े लंबे समय में इसकी गणना की जा सकती है, और अगर हम बड़े छोटे समय की बात करें तो इसकी गणना करना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ अगर आप परंपरागत डेटाबेस और लेन देन से संबंधित सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं और अब नए सॉफ्टवेयर के साथ उसको एकीकृत करना चाहते हैं जो ई कॉमर्स में सक्षम हो, तो ऐसा करना बहुत बार मुश्किलों का कारण बनता है, जिनको पाटना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए नए नए तरीके बहुत सारे ई व्यवसायी आजमाते हैं। तो ये सब देख के हमें लगता है कि ई व्यवसाय जहाँ बहुत सारे लाभ हमें प्रदान करता है, चाहे वो मूर्त रूप से हों या अमूर्त रूप से हों, लेकिन उसके साथ साथ ई व्यवसाय से जुड़ी हुई मुश्किलें भी बहुत सारी हैं। आज की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई तरक्की के बावजूद बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर किसी भी ई व्यवसायी को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वह गोपनीयता से संबंधित हों या सुरक्षा से संबंधित हों या सरकारी कानूनों से संबंधित हों या दूर दराज में बैठे अपने ग्राहकों की सेवा से संबंधित हों। अतः ई व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जिम्मेवारी सभी व्यवसायियों की बनती है कि वो अच्छे तरीके से इन सब जानकारियों को लें और उसी तरीके से इनका पटाक्षेप करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ हम जैसे लोग जो इस ई व्यवसाय के बारे में पठन पाठन कर रहे हैं, हम सबको भी नए तरीकों की खोज में अपना योगदान देना चाहिए एवं कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे नए तरीके खोजे जाएं जिससे ई व्यवसाय के काम करने के तरीकों में और ज़्यादा आसानी लाई जा सके व इसकी हानियों एवं सीमाओं को लांघा जा सके। धन्यवाद।